हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सर एक बार फिर आप सभी का यूट्यूब चैनल के मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना न्यू टॉपिक है विश्व के प्रमुख क्षेत्रीय संगठन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विश्व के प्रमुख क्षेत्रीय संगठन को समझेंगे। उस संगठनों के अंदर पहला संगठन आता है हमारा गुटनिरपेक्ष। दोस्तों, गुटनिरपेक्षता का जो शाब्दिक अर्थ है वो है विश्व के अंदर शक्तिशाली देशों का साथ न देकर या शक्तिशाली गुटों का साथ न देकर तटस्थता की नीति अपनाना, यानी कि शक्तिशाली देशों का विरोध करना और अलग रहकर एक अलग गुट का निर्माण करना, उसको बोलते हैं गुटनिरपेक्षता। तो गुटनिरपेक्षता की जो स्थापना की गई थी वो हुई थी 1961 बेलग्रेड के अंदर। 1961 के अंदर बेलग्रेड के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और पहला सम्मेलन यहीं हुआ था। और दूसरा पॉइंट आता है गुटनिरपेक्षता का, इसकी जो स्थापना हुई थी वो बांडुंग सम्मेलन 1955 में अस्तित्व में आया था। यानी कि गुटनिरपेक्षता का स्थापना का जो श्रेय जाता है वो बांडुंग सम्मेलन को जाता है। यानी इसी सम्मेलन के माध्यम से गुटनिरपेक्षता की स्थापना की आवाज़ उठी और 1955 में ये बांडुंग सम्मेलन हुआ था। तो बांडुंग सम्मेलन के माध्यम से गुटनिरपेक्षता की स्थापना हुई है। तीसरा पॉइंट आता है गुटनिरपेक्षता की स्थापना के अंदर कौन कौन से देशों के सदस्य शामिल थे। तो पंडित नेहरू भारत, मार्शल टिट्टो यूगोस्लाविया और नासिर मिस्र, इन देशों के सहयोग से, इन देशों की शुरुआत से ही गुटनिरपेक्षता की स्थापना की गई थी। गुटनिरपेक्षता की स्थापना करने में सहयोग जाता है नेहरू का, टिट्टो का और नासिर का। और चौथा पॉइंट आता है इसका अर्थ विश्व में किसी भी शक्ति गुट के साथ न जुड़कर रहना, यानी तटस्थ रहना, किसी भी शक्तिशाली गुट के साथ न रहकर एक अलग गुट का निर्माण करना, यह गुटनिरपेक्ष था। दूसरा आता है हमारा संगठन, वो है आसियान। कौन सा? आसियान। दोस्तों, आसियान की जो स्थापना हुई थी 1967 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका मुख्यालय है और इसका नाम है पूरा दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र नाम है इसका, और इंग्लिश नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और आसियान के जो सदस्य देश हैं, टोटल 10 देश इसके सदस्य देश हैं। उन 10 देशों को याद करने की जो ट्रिक है वो ट्रिक है, तुम बीएससी करके 2MM टीवी पर आईपीएल देखो। यानी तुम बीएससी करके 2MM टीवी पर आईपीएल देखो। इस ट्रिक के माध्यम से आप आसियान के जो सदस्य देश हैं उनको आसानी से याद कर लोगे। जैसे पहला नाम आता है बी से ब्रुनई, यानी कि दोस्तों ये जो इंग्लिश नाम है इन्हीं के नाम के आधार पर आप सदस्य देशों को याद कर लोगे। बी से ब्रुनई, एस से सिंगापुर, सी से कंबोडिया, एम से म्यांमार, एम से मलेशिया, टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस और एल से लाओस। तुम बीएससी करके 2MM टीवी पर आईपीएल देखो। इस ट्रिक के माध्यम से आप आसियान के सदस्य देशों को आसानी से याद कर लोगे। टोटल कितने सदस्य देश हैं? 10 सदस्य देश हैं आसियान के। और इस आसियान का उद्देश्य क्या है? साझा बाजार तैयार करना, यानी कि इन देशों के सहयोग से एक ऐसा बाजार का निर्माण करना जो साझा हो, यानी कि सब मिलजुल के क्या करेंगे, ऐसे बाजार का निर्माण करेंगे जो आपस में क्या कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इन देशों ने क्या कर लिया, साझा बाजार तैयार किया। तो ये तो था हमारा दूसरा संगठन आसियान। अब आता है तीसरा संगठन सार्क। कौन सा? सार्क, जिसका नाम है दक्षिण। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1985 काठमांडू के अंदर। दक्षिण की स्थापना 1985 काठमांडू में हुई थी। इसका नाम है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संगठन। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संगठन, और इंग्लिश नाम है इसका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये सार्क का नाम है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है दोस्तों, सार्क के सदस्य देश टोटल 8 हैं। सार्क के कितने सदस्य देश हैं? 8। इन 8 देशों को याद करने की ट्रिक है, अब नेपाल भूमि भारत, यानी अब नेपाल की जो भूमि है वो भारत की है। इस ट्रिक के माध्यम से आप सार्क के जो 8 देश हैं उनको आसानी से याद कर लोगे। जैसे ए से आता है अफगानिस्तान, बै से आता है बांग्लादेश, ने से आता है नेपाल, पा से आता है पाकिस्तान, ले से आता है श्रीलंका, भू से आता है भूटान, मी से आता है मालदीव और भारत से भारत।
अब नेपाल, भूमि, भारत, इस ट्रिक के माध्यम से आप सार्क के जो 8 देश हैं उनको आसानी से याद कर लोगे। ये 8 देश है सार्क के देश, 8 देश समूह है दक्षेश का। इस सार्क का जो उद्देश्य है वो है दक्षिणी एशिया में परस्पर सहयोग लेकर आम जनता का कल्याण करना। यानी दक्षिणी एशिया के जो देश है उनका सहयोग लेकर आम जनता का क्या करना, कल्याण करना। किसका उद्देश्य है? सार्क का उद्देश्य है। तो ये था हमारा सार्क संगठन। नेक्स्ट आता है दोस्तों G8। कौन सा संगठन है? G8, ग्रुप 8। G8 की जो स्थापना हुई थी वो है 15 नवंबर 1975। 15 नवंबर 1975 को स्थापना हुई थी इसके अंदर जो सदस्य देश है वो है विश्व के 8 धनी देशों का समूह है। यानी G8 है ना, जो ये विश्व के अंदर वह देश है 8 जो सबसे संपन्न देश हैं। G8 के अंदर जो 8 देश है वो सबसे धनी देश है, सबसे संपन्न देश है, आर्थिक रूप से संपन्न है। इसके सदस्य देश है उनको याद करने की एक ट्रिक है। यानी कि G8 नाम है तो सदस्य देश कितने होंगे? 8 ही होंगे। तो 8 देशों को याद करने की जो ट्रिक है वो है बकरी जा आज फ्री इमली खा। यानी बकरी को कहा जा रहा है बकरी जा आज फ्री इमली खा। यानी कि आज का दिन बकरी का है, उसको कहा जा रहा है कि आज तो फ्री इमली खा। इस ट्रिक के माध्यम से आप G8 के देशों को याद कर लोगे। जैसे ब से ब्रिटेन, क से कनाडा, री से रूस, जा से जापान, और उसके बाद है आ से अमेरिका। आ से क्या गया? अमेरिका। और उसके बाद जय से जर्मनी, फ्री से फ्रांस, फ्री से क्या गया? फ्रांस। और ई से इटली। बकरी जा आज फ्री इमली खा। इस ट्रिक के माध्यम से आप G8 के जो सदस्य देश है उनको चंद पलों में याद कर लोगे। टोटल कितने देश है G8 के? 8 देश है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बिम्स्टेक। बिम्स्टेक नया संगठन बनाया विश्व के अंदर। बिम्स्टेक एक संगठन है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1997 के अंदर। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 के अंदर। इसके सदस्य देश है उसकी ट्रिक है, यानी सदस्य देश यानी कि बिम्स्टेक के अंदर कौन कौन से देश है उसको याद करने की ट्रिक क्या है? भाभी ने बंगला लिया लंका लैंड में। यानी भाभी ने बंगला लिया कहाँ पर? लंका लैंड में। इस ट्रिक के माध्यम से आप बिम्स्टेक के सदस्य देशों को याद कर लोगे। जैसे भा से भारत, भी से भूटान, ने से नेपाल, और बांग्ला से बांग्लादेश, बांग्ला से क्या गया? बांग्लादेश। और लंका से श्रीलंका, लैंड से थाईलैंड, और में से म्यांमार, में से क्या है दोस्तों? म्यांमार। तो ये थे हमारे बिम्स्टेक के देश। यानी कि भाभी ने बंगला लिया लंका लैंड में। इस ट्रिक के माध्यम से आप बिम्स्टेक के जो 7 देश हैं उनको आसानी से याद कर लोगे। टोटल कितने देश हैं? 7 है बिम्स्टेक के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 1997 में। तो पीछे 7 लिखा रहा है तो सदस्य देश कितने हो गए? 7। इसका दोस्तों उद्देश्य, बिम्स्टेक का उद्देश्य है एशिया के देशों का क्षेत्रीय सहयोग के लिए बिम्स्टेक स्थापित हुआ। यानी एशिया के देशों का क्षेत्रीय सहयोग, यानी एशिया के जो देश है उनका क्षेत्रीय सहयोग करने के लिए इस बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। एशिया के देशों का क्षेत्रीय सहयोग करने के लिए बिम्स्टेक स्थापित हुआ। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। नमस्कार।